मेरठ सौरव हत्याकांड का मामला भी शांत भी नहीं हुआ था कि औरैया में प्रगति यादव ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा दी। ऐसी साजिश रची कि सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यूपी के औरैया में सौरभ राजपूत जैसा हत्याकांड सामने आने से हड़कंप मच गया है। मुस्कान की तरह ही औरैया की प्रगति यादव अपने पति के पैसों पर बेरोजगार प्रेमी अनुराग के साथ जिंदगी गुजारने के सपने देख रही थी। प्रेमी के साथ रहने में उसे पैसे की कमी ना हो, इसके लिए उसने खौफनाक साजिश को अंजाम दे दिया। पहले पैसों के लिए दिलीप से शादी की, फिर शादी के 15 दिनों बाद ही प्रेमी के साथ मिलकर उसे मरवा दिया। फफूंद के हाजियापुर की रहने वाली प्रगति यादव का गांव के ही अनुराग यादव से प्रेम प्रसंग चल रहा था। वह अनुराग से पागलपन की हद तक प्यार करती थी। उसके लिए वो अपने हाथ की कलाई तक काट चुकी थी, लेकिन बेरोजगार था, जिसकी वजह से परिजनों को उनका रिश्ता मंजूर नहीं था। परिजनों को जब उसके प्रेम प्रसंग की जानकारी मिली तो उन्होंने अपनी बड़ी बेटी के देवर से उसका रिश्ता तय कर दिया। इधर दिलीप के परिवार को रसूख था और नौकरी भी करता था, जिसके बाद प्रगति ने पहले तो शादी में थोड़ी नानुकर की, लेकिन पैसे को देखकर शादी के लिए तैयार हो गई। इधर रिश्ता पक्का होने के साथ ही उसने प्रेमी के साथ पति को हटाने की साजिश रचनी भी शुरू कर दी। प्रगति को लगा कि शादी के कुछ दिन बाद जब वह विधवा हो जाएगी तो परिवार वाले प्रेमी के साथ उसकी दूसरी शादी कर देंगे और उसे पति का पैसा भी मिल जाएगा। 5 मार्च को शादी के बाद जब प्रगति ससुराल पहुंची तो घर में कई नाती रिश्तेदार होने की वजह से वो अपने प्रेमी से मिल नहीं पा रही थी। इस दूरी को वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पुलिस पूछताछ में उसने बताया कि शादी के बाद जब वो अपने मायके लौटी तो उसने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की सुपारी दी थी। दोनों नहीं चाहते थे कि दिलीप की हत्या में उनका नाम आए, इसलिए अनुराग ने शार्प शूटर रामजी नागर से 2 लाख रुपए में बात पक्की कर ली। इसके बाद फुल प्रूफ प्लान बनकर तैयार हुआ। प्रगति ने पति के व्हाट्सएप पर पति की लोकेशन ली और फिर उसे प्रेमी को भेज दिया, जिसके बाद प्रेमी ने शूटर को इसकी जानकारी दे दी, जिसके बाद वो उसे पटना नहर में गिरी निकलवाने के बहाने से साथ ले गए और उसकी हत्या कर दी। पति की मौत के बाद प्रगति ऐसे फूट फूट कर रोई कि उस पर किसी को शक ना हो, लेकिन जल्दी उसकी कहानी का भंडाफोड़ हो गया। हत्या से पहले शूटर रामजी दिलीप को अपने साथ ले जाते हुए सीसीटीवी में कैद हो गया, जिसके बाद पुलिस ने हत्या की पूरी गुत्थी सुलझा ली। में लगी सीसीटीवी जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस सीसीटीवी के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच देके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया। सीसीटीवी से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। तो रामजी नागर का लोकेशन के बारे में भी हम लोग पूछताछ किया गया था और हमारा मुखबिर द्वारा बताया गया कि इस पूरा घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पे पहुंच गए। तो आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग में संयुक्त टीम द्वारा रामजी नागर को गिरफ्तार करने के लिए गया। तब वहीं पर एक दूसरा आदमी और मिला जिसका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का बीवी का सेम गांव से रहता है। तो उन दोनों के जमा तलाशी जब किया गया तो उन दोनों से 315 बोर के एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी मिला था और गहराई से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम ऐसे बताया गया। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को, यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को ये बताया था कि काफ़ी अमीर है दिलीप और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ और अनुराग यादव ने अपना हत्या दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य सरगना रहा है। तो आप भी इस खबर पर अपनी राय दीजिए, इस खबर को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए खबर पुस्तक के साथ।